दिव्या गंगवार ने फर्जी प्रपत्र से वोट कटवाए जाने का किया विरोध। सपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव एवं विधानसभा 130 की पूर्व प्रत्याशी दिव्या गंगवार पत्रकारों से वार्ता करते हुए आरोप लगाया कि बूथों पर एक समुदाय के वोट काटने के लिए सुपरवाइजर व बीएलओ को 100 से 3000 की संख्या में कूट रचित प्रारूप साथ भरकर दिए गए हैं। उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए कूट रचित प्रारूप सात को निरस्त कर पात्र मतदाताओं के वोट सुरक्षित रखे जाने की बात कही। उन्होंने एसडीएम नागेंद्र पांडे को ज्ञापन दिया। एसडीएम के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुई उन्होंने जिलाधिकारी से मिलकर मामले की जांच कराए जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी मोबाइल नंबरों से एक ही फाउंड से निकाले गए वह लोग शपथ पत्र देने को तैयार हैं। उन्होंने कई वोट कटवाने के लिए फॉर्म भर के नहीं दिया, फिर भी राजनीति के चलते वोट कटवाने का काम किया जा रहा है, लेकिन वह इस मामले को बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी 2026 को नई वोटर लिस्ट आ गई है, इसके बाद भी वोट कटवाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पूर्व सपा विधानसभा अध्यक्ष बीडी प्रजापति का कहना है कि उनकी तरफ से कोई फॉर्म वोट कटवाने के लिए नहीं दिया गया, फिर भी राजनीति के चलते किसी ने उनके फर्जी हस्ताक्षर मोबाइल नंबर डालकर वोट काटने के लिए फॉर्म जमा किया गया है। पीलीभीत से जस्ट न्यूज़ 24 के लिए शारिक शेख की रिपोर्ट। जिस शासन और प्रशासन के द्वारा सब फर्जी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, एक विशेष समुदाय के वोट काटने पर ये मेरे नाम से जो फार्म भर के दिए गए हैं वो फर्जी हैं और किसी सत्ताधारी दल के इशारे पर सब काम प्रशासन के द्वारा कराए। इस फार्म पर सिग्नेचर तो आपके मालूम हो रहे हैं, इस बारे में क्या कहना आपका? ये फर्जी साइन है, मेरे कोई साइन नहीं है, न मैंने कोई शिकायत की। हाँ, हमारे पास इसका एविडेंस है जिसमें आरोप जो है फॉर्म 7 जो भरा जा रहा है वो भरे। सबसे बड़ा आरोप है कि फॉर्म ऊपर से भरा हुआ आ रहा है, कहाँ से भरकर आ रहा है, कौन भरकर भेज रहा है, और वो बीएलओ के पास पहुंच रहे हैं कि और उसमें जो वोटर हमारा है उसकी ईपिक आईडी, उसका एड्रेस, सब कुछ सब कंप्लीट पड़ा हुआ है। बस ये करना है कि बीएलओ को साइन करना है और वोट डिलीट करवाना है, ये हमारा आरोप है। और उसमें एक बात ये है कि वो पर्टिकुलर एक ही समुदाय के लोगों का है। सारा वोट जो है मुस्लिम लोगों का ही वोट काटने का उसमें फॉर्म भरा हुआ है। और आप देखेंगे, मैंने भी दिखाया भी था इसमें, ये जो तैयारी थी, जब हमारे पास बूथ संख्या अब 28 बूथ बढ़ गए हमारी विधानसभा में, जब बूथ संख्या कम थी तब से तैयारी करी हुई थी। जैसे स्कूल में बंडल आता ना क्वेश्चन पेपर का, वैसे बनकर ये आए हुए कंप्लीट तैयारी। और अब ये बूथ नंबर पहले दूसरा था, अभी बूथ नंबर दूसरा हो गया, जो भी बाद वाला नंबर भी वहाँ पढ़ के आया है ऊपर से। लोग वोट काटे जा रहे हैं, क्या वो लोग नहीं, ये वो लोग गांव में उपस्थित हैं और ये शहर में ज्यादा हो रहा है, बीसोपुर सिटी में ज्यादा हो रहा है। और ये नई जो हमें वोटर लिस्ट मिली है, एसआईआर के बाद जो नई वोटर लिस्ट मिली है, जो 6 जनवरी को नई इशू हुई है, 6 जनवरी 2026 को नई वोटर लिस्ट मिली है, उसमें से वोट काटा जा रहा है। अगर किसी वोट में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे नोटिस भेजेंगे, सीधे वोट नहीं कटेगा। प्रोसीजर यही कहता है, को नोटिस नहीं, किसी को पुश नहीं, और एक साथ एक बूथ पे 300 400 वोट काटने का फॉर्म भर कर आ रहा है। और ये फॉर्म किसी सरकारी व्यक्ति के द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा है, किसी पर्सनल आदमी के द्वारा वहाँ पहुंचाए जा रहे हैं। मैडम, आपके द्वारा एक आरोप ये भी लगाया गया कि जो शिकायत करता है उनके शिकायत के आधार पर वोट काटे गए हैं, आपत्ति जताई गई है, तो उसको लेकर आपने कहा कि आपत्तिकर्ताओं ने कोई आपत्ति नहीं की। हमारे पास एविडेंस, क्योंकि जो शिकायत करते थे भगवान दास प्रजापति जी हैं, जो हमारे पास वर्तमान में मौजूद है, अभी भी यहीं पर सिटी में, उनके नाम से उन्होंने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई, जबकि उनके नाम से 332 फॉर्म भरे हुए हैं और ना ही उनका वो साइन है, ना ही उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। हमारे सचिन जायसवाल जी जो यहाँ के छेदालाल जायसवाल जी थे, उनके पुत्र हैं, उनसे मेरी बात हुई, उनके नाम से 150 फॉर्म भरा हुआ है, उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा और उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। ऐसे ही अमरीक भाई है, हमारे सरदार जी हैं, सामने रहते हैं सरदार कॉलोनी में, उन्होंने केवल एक वोट पे आपत्ति दर्ज करी थी, जो उनकी वाइफ का डबल वोट था। उन्होंने अपनी पत्नी का वोट काटने के लिए फॉर्म भरा था और एक के साथ उनके 250 वोट काटने के लिए उनके फॉर्म भर के आए थे। लोगों ने हमें ये लिखित में दिया है कि उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी है, लिखित में भी है। और हमारे अध्यक्ष जी प्रजापति साहब अभी मौजूद भाई भी अभी यहीं पे। आपने किसी से शिकायत की है?
हाँ, हमने एसपीएम साहब को ज्ञापन दिया था और जिले पे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने साहब से मुलाकात करके शिकायत दर्ज कराई है। और एसपीएम साहब ने हमें आश्वस्त करा था, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि उन्हें सब जानकारी है, लेकिन वो आगे कोई जांच नहीं कर पा रहे हैं। कल हमने उनसे बात करी तो कह रहे मैडम जांच चल रही है, जबकि इसकी आखिरी तारीख कल है। तो हमें कल तक हमारे हाथ में जो भी कुछ होना चाहिए था आना चाहिए था। और जब हम शिकायतकर्ता को पेश कर रहे हैं, भगवान दास प्रजापति जी को हमने पेश करा, उन्होंने कहा, उनके सामने कहा कि मैंने शिकायत नहीं करी, तो उसका निस्तारण होना चाहिए, ये फॉर्म कैंसिल करने चाहिए, जलाने चाहिए, आपको उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहिए, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। उनके पास जो शिकायतकर्ता है, कई सारे लोग उनके पास भेज सकते हैं, लेकिन वो नहीं उस पर काम कर रहे हैं। जिन लोगों का वोट कटा था कौन लोग हैं? मुस्लिम समुदाय के 9 मतलब 100% सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। एक ही समुदाय के वोट काटे जा रहे हैं और सारे शहर के वोट के लोग। आपने कुछ बूथों पर निरीक्षण किया, क्या आपको लगता है कि बड़ी तादाद में ऐसा हुआ होगा? बड़ी तादाद में रिपोर्ट तो हमारे पास बहुत बूथों की है, लेकिन जब तक हमारे पास हाथ में कागज नहीं होंगे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम 15 बूथ पर हम लोग काम कर चुके हैं और 15 बूथ की लिस्ट हमारे पास ये रही है। तो सारे वोट काटने इसमें कितने काट दिए गए? फॉर्म इसमें मार्केट कितना है इसमें लिखा है, करीब 3000 वोट का हम लोग देख चुके हैं कि 3000 फॉर्म करीब भरे हुए हैं। और ये हमने कुछ फॉर्म आपके सामने दिखाई भी है आपको। आधार पर पूरी विधानसभा में क्या आंकड़ा बढ़ सकता है? आंकड़ा हमें लगता है 25 से 30 हजार तक बैठ सकता है वोट काटने का। और यही है, मतलब हम चाहते हैं कि मीडिया इसे सही दिशा में ले जाए। गलत वोट बने ना, सही वोट कटे ना, तो हमें मीडिया का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और हम चाहते हैं कि आप इस आवाज को हमारी आवाज के साथ बुलंद करने का काम करें। और जो एक गलत तरीका चल रहा है इसमें कहना चाहिए, मैं ये कहूँगी सत्ताधारी लोग फ़ोन भी कर रहे हैं लोगों को। बीएलओ जैसे कुछ बीएलओ जो हमारे हैं, जो डरते नहीं है, निडर है, उन्होंने कहा हम साइन नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा आपको परेशानी क्या साइन करने में। हमने खुद बीएलओ से बात करी है, तो वो कह रहे हैं मैडम हम साइन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। मैंने उनको बोला आप डरिएगा नहीं, हम लोग साथ हैं। क्योंकि अगर हम इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे, हम इस लड़ाई को यहाँ पर खत्म नहीं करेंगे। हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, हम कोर्ट जाएंगे, छोटे से बड़े तक सब अत्याचारी नपेंगे तो नपने दो, लेकिन इतना बड़ा खेल हम अपनी विधानसभा में। आप जनप्रतिनिधि का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको प्रूफ भी दूंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं आपको प्रूफ दूंगी, सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, आपको प्रूफ के साथ बात करूंगी।